जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फवाद चौधरी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है ये अभी तक वाजे नहीं है। उनकी अहलिया ने भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की और ट्वीट करके बताया कि फवाद अरेस्टेड एंड टेकन टू अननोन प्लेस। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड को कहां वो लोग लेके गए हैं जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया। अब कुछ तस्वीर वगैरह भी सामने आ गई हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के लोग उनको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। फवाद चौधरी साहब के भाई से फैसल फरीद चौधरी साहब से मेरी खुद बात हुई। उन्होंने कहा कि हम बाहर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे F73 इस्लामाबाद में जो उनका घर है उसके सामने ही बाहर बैठ के हम नाश्ता कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अभी नाश्ता हमने शुरू नहीं किया था कि जनाब एकदम से पुलिस आई और आके फवाद चौधरी साहब को पकड़ के ले गई। उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी पहले मुझसे छीन लिया गया, लेकिन बाद में मेरे इसरार करने पे पुलिस एहलकार ने मेरा फोन मुझे वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ थानों का भी चक्कर लगाया, मुझे नहीं पता वो कहां पे हैं। और मुकामी अदालत के अंदर उन्होंने पटिशन भी दायर कर दी है, दरखास्त भी दायर कर दी है और वहां पे इस हवाले से गालिबन समाअत वगैरह भी हुई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि फवाद चौधरी किधर हैं, ना ही उनकी अहलिया को पता है और वो सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज सामने आएगी कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। तो मैंने यही चीज पूछी फैसल फरीद चौधरी साहब से भी कि क्योंकि आप कानूनी जो मामलात हैं फवाद चौधरी साहब के वो आप देखते हैं, तो कोई ऐसा मुकदमा था जिसमें उनकी जमानत जो है वो खारिज हो चुकी थी या जमानत कैंसिल हो चुकी थी या जिसमें आप जमानत नहीं आपने करवाई, किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया? तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं किसी भी टाइम कोई भी चीज सामने आ जाती है। और तो मैंने तो कहा कि अब तो फवाद चौधरी साहब जो है वो एक तरह से साइडलाइन पे भी हो गए हैं, सियासत में भी उस तरह हिस्सा नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा नहीं वो खुल के अभी तक इंतकाम पाकिस्तान, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान के बजाय वो टीवी पे भी ये लफ्ज यूज करते हैं, इंतकाम पाकिस्तान पार्टी को खुल के ज्वाइन नहीं किया। एनीवे ये मेरे लिए भी एक बाइस हैरत था और बहुत सारे दीगर सहाफियों से भी जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई कि फवाद चौधरी साहब ने तो इमरान खान साहब को खैर बात कह दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान की जो लॉन्चिंग सेरेमनी थे उसमें भी वो शिरकत उन्होंने की। पिछले दिनों फरक हबीब साहब के साथ जाके जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको पकड़ना, क्या वो खुल के ज्वाइन नहीं कर रहे या फिर कोई और वजह है? इसलिए कि गिरफ्तारी का उससे तो कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। गिरफ्तारी में तो यकीनन कोई ना कोई कानूनी मसला होगा। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते किसी जमात की जानिब से अपने हल्के से, तो ये तो वजह नहीं बन सकती, क्योंकि इस तरह की चीजों के ऊपर तो गिरफ्तारी नहीं होती। आइन और कानून में तो कोई इसकी मंतक नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। ऑल दो के असद कैसर साहब जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो तो मौलाना साहब से भी मिल के आए थे, वहां पे चाय भी पी, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ के आ गए, वहां से वीडियो भी आ गई, पर अगेन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फवाद चौधरी साहब क्या किसी और पार्टी की तरफ से हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, इस वजह से उनके लिए मुश्किलात हो रही है? मेरे पास इस किस्म का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज मेरे पास नॉलेज है कि मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा था कुछ माह पहले कि अब आप पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं तो अपने हल्के से आप इलेक्शन लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में तो किसी रेडी वाले को भी मेरे मुकाबले में अगर खान ने टिकट दे दिया तो वो जीत जाएगा, हमें तो कोई पूछेगा नहीं हल्के के अंदर। तो एनीवे अब ये नहीं पता कि उनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया, लेकिन असद कैसर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ इलेक्शंस की डेट आई कि अब हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है और साथ ही ये गिरफ्तारियां वगैरह। अब देखते हैं कि क्या पता हो सकता है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत ही इसके ऊपर कोई सोमोटो वगैरह ले ले और पूछे कि जनाब ये क्या हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि अगले चंद घंटे के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाए और पता चल जाए कि इस मुकदमे में इस वजह से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की ये जो है आईनी और कानूनी वजह है। तो यकीनन कोई वजह होगी तो पुलिस आई और इतनी बड़ी तादाद में आए और उनको पकड़ के गाड़ी में बैठा के लेके गए। लेकिन उनकी फैमिली का अब तक ये मौकिफ है और उनके लीगल काउंसिल हैं, उनके जो वकील हैं, जो उनके भाई भी हैं, फैसल फरीद चौधरी साहब माहिर कानून हैं, पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, उनका यह कहना है कि हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया और उस वक्त जिस वक्त गिरफ्तार किया गया कोई वारंट नहीं दिखाए गए उनके बकौल और किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उनको गाड़ी में बैठा के ले गए। इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात आती हैं तो हमारी कोशिश होगी कि वो आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, एक और चीज है जिसना मैंने अर्ज किया कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान ने भी जो जुमेरात को अपने वकला से उनकी मुलाकात हुई थी जेल के अंदर, इस चीज में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जमीन आसमान एक हो जाए, आपने सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करनी है।
आप छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करनी है। जिसको पीटीआई का टिकट मिलेगा वो उसे कहें कि आपको टिकट मिलेगा, उसमें से कुछ वकला को भी टिकट मिलेगा। और मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी काफी माह पहले कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे टिकट आप देखेंगे कि वकला को भी मिलेंगे। और अब लगता है कि बैरिस्टर गौहर साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे और दीगर भी कोई उनकी लीगल टीम के अलावा भी जो वकला हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसकी वजह यही है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको कानूनी मसाइल का भी सामना होगा बकौल उनके कि इस वक्त उनके लिए हालात बेहतर नहीं है। पर अगेन जिस तरह मैंने कहा कि खान साहब एक ही चीज बार बार कह रहे हैं, अब जो भी उनको मिलने जा रहा है कि जी आप हमारे वोटर सपोर्टर वर्कर को सिर्फ ये मैसेज दें कि हमने इलेक्शन लड़ना है, डंके की चोट पर लड़ना है, आप बाहर निकलें, हमें वोट दें, जिस दिन मर्जी इलेक्शन हो, डोंट वरी अबाउट इट, आपने आके बाहर हमें वोट देना है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि असद कैसर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भी अब अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ये जंग भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है, सामने मरियम औरंगजेब साहिबा की आप ट्वीट देख सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब इसाक डार साहब जो है इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुंतखब हो गए, यानी उनको नामजद कर दिया गया है, इसलिए कि आपने इलेक्शंस की तरफ जाना है, आगे लोगों को टिकट देने हैं। अब डार साहब का अपना जो है इलेक्शन लड़ने का कितना तजर्बा है, कितने हलकों से कितने उन्होंने इलेक्शन लड़े, वो एक अलग बहस है। लेकिन यकीनन इससे जाहिर होता है कि चीजें अब इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। आगे जो पार्टी में टिकट दिए जाएंगे उसमें भी इलेक्शन सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। अब देखते हैं कि किस किस को टिकट मिलते हैं। नून लीग के लिए भी कुछ जगहों पे टिकट्स देने वगैरह में मसाइल का उनको सामना होगा। कुछ लोग जो उनके साथ शामिल हुए कि जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में किरदार अदा किया, राजा रियाज हो गए, कुछ दीगर जो लोग हैं, क्या उनको टिकट दिए जाएंगे? उन हलकों में जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा? पर ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है इलेक्शन सेल के सरबराही की, वो नवाज शरीफ साहब ने इसाक डार साहब के हवाले कर दी। और यकीनन ये मेरिट के ऊपर उनको इलेक्शन सेल का सरबराह मुकर्रर किया गया होगा। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस में हिस्सा लेने का, इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, इलेक्शन हार के दोबारा जीतने का, वोटर्स को मुतहरिक करने का यकीनन उनका वसी तजर्बा होगा। तो इसी वजह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई। अब कुछ लोग कहेंगे कि जनाब भाई को सदर बना दिया, समधी को इलेक्शन सेल का सरबराह बना दिया, तो ये खानदान में चीजें रखने की बात है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यकीनन इसमें कोई ना कोई मेरिट होगा और मंतक होगा और उसी मेरिट और मंतक के मुताबिक आगे भी टिकट दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज तो है कि अब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और इस वजह से आपको मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनमें तेजी नजर आ रही है, उनमें आपको पेशरफ्त नजर आ रही है। इलेक्शंस कब होंगे? इलेक्शंस फरवरी में होंगे। इस हवाले से किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कल बड़ा एक वाज़ेह फैसला लिखवाया है। उस फैसले के बाद तो किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को है भी तो वो टीवी पे बैठ के या कहीं पे बैठ के उसका जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि इससे एक तरह से बदजनी फैलती है, खामखा अफवाहें फैलती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस हवाले से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन वहां पे दी और उसके बाद फिर हमने देखा कि पैमरा ने भी इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।